Assalamualaikum students, welcome to my channel Educational and Skills. It's me Anna अहमद। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर 4 ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के पढ़ा चुकी हूँ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंग्लिश पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब मैं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ इस चैनल पर। सो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं सो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबाएँ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना ये मतलब लॉजिक वाला चैप्टर है, सो दिमाग बिल्कुल हाजिर रखें, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ दिमाग बिल्कुल हाजिर रखें। इसके अलावा अगर दिमाग हाजिर नहीं होगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अ लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। अब इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, एग्जांपल देके समझाने की हमेशा कोशिश करती हूँ ताकि आपको बात मुकम्मल तरीके से समझ में आए, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना गंदा बना है, दोबारा बनाती हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर यहाँ पे आपको बताया कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पूरे सेल के बाहर, ठीक है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि आप 6th क्लास से ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आप 6th क्लास से ही पढ़ रहे होते हैं। सो ये होता है साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये पता होगा आपको ऑलरेडी। सो अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, वो क्या होता है। सो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस होते हैं, मर्ज होते हैं, सो हमारे पास निकलता है प्रोटोप्लाज्म। बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी आप लोगों को कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे पास एक लिविंग मटेरियल होता है, ठीक है। जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मर्ज करते हैं तो हमारे पास आता है और इसकी नेचर सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव कैसे होती है कि लाइक छोटा सा भी चेंज ना इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, ठीक है। इतनी आपने बात समझनी है। अब अगेन दिमाग हाजिर करना है। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ आपको, ठीक है, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने लगी हूँ आपको मुकम्मल। सो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एनवायरनमेंट में चेंज आता है, ठीक है। क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया, सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया। फिर हमारे पास क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो इरिटेट हुआ हमारे पास, ठीक है। इरिटेट कैसे हुआ, हल्का सा मतलब उसको छोटा सा चेंज आया तो वो लाजमी सी बात है उसके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आया, इरिटेट हुआ वो। उसके इरिटेट होने के नतीजे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने क्या किया कि उसने एक एक्शन रिड्यूस किया। क्या किया, एक एक्शन रिड्यूस किया, ठीक है। अब वो जो उसने एक्शन रिड्यूस किया वो है मूवमेंट। मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। द चेंज इन द environment takes place due to the some factors, these factors are stimuli। यानी कि जो environment में हमारे पास change आया, environment पे हमारे पास जो change आया उसके ज़िम्मेदार कुछ factors थे, जिन factors को हम stimulus कहते हैं। stimulus को मैं बहुत ही ब्रीफ में पिछले चैप्टर में समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है सो आप लोग पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या होता है हमारे पास कि स्टिमुलस हमारे पास वो जो मूवमेंट है वो कुछ फैक्टर की वजह से हुई, ठीक है ना। चेंज एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, फिर एक्शन जो लिए वो कुछ फैक्टर्स की वजह से लिए, यानी रिस्पांस जो हमने दिया वो हमने दिया स्टिमुलस की वजह से। समझ में आ गई बात। हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो है इज़ अ रिस्पॉन्स है, मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है कि। सो ये जो गंद मकोड़े मैंने मारे हैं ये मैंने मिटा दिए अभी। सो लेट्स गेट आगे पढ़ते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन, न्यूट्रिएंट, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, मेनली प्लांट्स। तो हमारे पास क्या होता है कि हर जो हमारे पास वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि जो है उसके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी। अब लोकोमोशन क्या होता है कि लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम लोकोमोशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको। सो लोकोमोशन की प्रॉपर्टी हर जो है जानदार के पास होती है। अब कुछ जानदार को भी दो तरीके के जानदार होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सेजाइल, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेजाइल का बताया गया है,
यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेजाइल और कुछ होते हैं मोटाइल, ठीक है। अब सेजाइल एंड मोटाइल क्या होते हैं, सबसे पहले सेजाइल की तरफ आ जाते हैं कि ये सेजाइल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर रहें, लाइक प्लांट्स, लाइक ऐसी कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे गुजारता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वो सेजाइल है। अब मोटाइल जो है वो मूवमेंट से निकला है, ठीक है, मोटाइल निकला है मूवमेंट से, मोटाइल निकला है मूवमेंट से, ठीक है। सो यानी कि ऐसे जानदार जो मूव करते हैं, एक जगह से हमारे पास दूसरी जगह जाते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोटाइल, ठीक है। लाइक हम ह्यूमंस या एनिमल्स, हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं क्या कहते हैं, मोटाइल, ठीक है। सो ये हमको उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये मूवमेंट हो कहाँ रही है, हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सो हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट हो कहाँ रही है, ठीक है ना। प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, सो ये मूवमेंट कहाँ हो रही है हमारे पास, ये मूवमेंट हमारे पास हो रही है सेल्यूलर लेवल पर। कौन सा लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर ये हमारे पास हो रही है मूवमेंट, ठीक है ना। लाइक आप लोगों ने सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ा होगा, सो उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल जो है ना वो पोल्स की तरफ जो है ना मूव करता है सेल डिवीजन के दौरान। सो इसको कहते हैं कि हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो सेल्यूलर लेवल पर हो रही है। समझ में आ गई बात, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि स्टिमुलाई के बेसिस पर अगर हम देखें सो हमारे पास 2 टाइप की मूवमेंट होती है। अब वो कौन कौन सी है, एक है ऑटोनॉमिक और दूसरी है पैराटॉनिक, ठीक है, ऑटोनॉमिक एंड पैराटॉनिक मूवमेंट। सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट कौन सी होती है। इट इज़ ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई आई ग्राम्स CO2 इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ कार्बन कैल्शियम आयंस, सॉरी, ठीक है ना। सो क्या होता है कि हमारे पास जो है इंटरनल स्टिमुलाई, हमारे पास 2 स्टिमुलाई होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। इंटरनल स्टिमुलाई लाइक कोई केमिकल रिलीज़ होता है या कुछ भी होता है, तो वो इंटरनल हमारा जो है ना, इंटरनल जो हमारे पास स्टिमुलाई है वो हमें रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। इंटरनल स्टिमुलाई क्या करता है कि कैल्शियम आयन रिलीज़ करता है, तो ये क्या हुई, ऑटोनॉमिक मूवमेंट हुई। अब आते हैं पैराटॉनिक पर। सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बहुत ब्रीफ में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है कि ये क्या होता है। लाइक मूवमेंट जो हमारी होती है ना, लाइक हमने क्या किया, गर्म सी कोई भी चीज़ पर हाथ हम जैसे लगाते हैं तो फ़ौरन से हम अपना हाथ हटा देते हैं, सो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई फ़ौरन से हमारे पास रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि बात बहुत क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की बेसिस पर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। अब इन टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने ये दोनों जो पढ़ी हैं, आप लोगों को ये हो रहा होगा कि ये भी तो पढ़ी हमने, और फिर ये भी हैं, ये 3 अलग हैं, वो 2 अलग हैं, क्योंकि वो बेसिस ऑफ हैं स्टिमुलाई की बेसिस पर, और ये हमारे पास हैं कौन किसकी बेसिस पर, रिस्पॉन्स की बेसिस पर। क्लियर हो गई बात। सो आते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट पर। इसके 3 नाम है, लोकोमोटरी, ट्रैक्सिस एंड टैक्टिक मूवमेंट, ओके। तो ये तीनों याद करने हैं, ठीक है। सो मैं ये थोड़ा सा हटा देती हूँ। सो हमारे पास क्या है कि ये लोकोमोटरी मूवमेंट, मैं सिर्फ लोकोमोटरी बोल रही हूँ, ये तीनों बोलूँगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी, ठीक है। सो लोकोमोटरी मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। देखें, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज इट्स प्लेसेस आइदर टूवर्ड्स ऑफ अवे ऑफ स्टिमुलस। अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल्स दे के समझाती हूँ, लाइक आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये एक जगह से दूसरी जगह गया, सो इसने क्या की, लोकोमोटरी मूवमेंट की। समझ में आ गई बात। यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, यानी कि एक जगह से अपनी दूसरी जगह तक जाते हैं, उनको हम लाइक एनिमल्स जाते हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, हर कोई अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सो वो क्या करता है, लोकोमोटरी मूवमेंट करता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है ट्रॉफिक, जो है ना, ट्रॉफिक मूवमेंट। टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड्स अवे ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा।
लाइक हमारे पास जो है ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर मिनरल्स। अब देखें, एक हमने प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, प्लांट्स थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। लाइक हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है, ये सरफेस पे है, ठीक है। अब इसकी लाजमी सी बात है नीचे रूट्स भी होंगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारे पास जो है ये प्लांट हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा कि कैसे मूव करता है, ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास ये इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो रेट ऑफ ग्रोथ में आते हैं, ठीक है ना। ये ग्रोथ करता है तो इसके अंदर हमें चेंजेस नज़र आते हैं। फिर क्या होता है कि जब हमारे पास ये चेंज कर रहा होता है, सो एक चेंज ऊपर की तरफ हो रहा होता है, एक चेंज नीचे की तरफ हो रहा होता है। लाइक जो रूट्स हैं जब वो बढ़ती हैं तो वो नीचे जाती हैं, ठीक है ना, और जब प्लांट्स जब बढ़ता है तो वो ऊपर जाता है। सो इसको हम कहते हैं कि ट्रॉफिक मूवमेंट है। लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूवमेंट, एक नीचे आ रही है सो एक ऊपर जा रही है, इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी यही दी हुई कि ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर एंड मिनरल्स और ग्रोथ ऑफ स्टीम टुवर्ड्स लाइट। यानी कि अब लाइक देखें, यहाँ पे हमारे पास सूरज है, अब हमारे पास ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी नीचे से जा रही है जो है ना रूट्स हैं। अब ये प्लांट जो है ग्रोथ कब करेगा, सनलाइट जो है ना उसकी तरफ ग्रोथ करेगा, और ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ मिनरल्स और पानी की तरफ हमारे पास ग्रोथ करेंगी। लाइक दोनों क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन में। एक हमारे पास जो है रूट्स नीचे की तरफ आ रही हैं और प्लांट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट पर। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ मूवमेंट वे चेंज इन द ऑस्मोटिक वाटर ऑकर रेडियस स्टिमुलाई। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के बगैर आपको ये वाली समझ में नहीं आने वाली। सो एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। लाइक हमने जैसा कि पिछली में पढ़ा था कि हमारे पास एक टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। उसकी मैं आपको एक पिक्चर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर हमने ये मुकम्मल तरीके से स्टिमुलस को जो है ना पढ़ा था हमने, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है। सो जैसे किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये मैंने पिछले में समझाया था। सो मकसद मेरा क्या है अभी कि जो है ना यहाँ पे मैंने आपको टच मी नॉट प्लांट दिखाना मेरा अभी मकसद है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है। अब ये टच मी नॉट प्लांट काम कैसे करता है, ठीक है। ये हमारे पास नास्टिक मूवमेंट होती है। कैसे होती है कि जैसे ही हमने टच स्टिमुलाई, ठीक है ना, जैसे ही हमने टच स्टिमुलाई जो है वो इस प्लांट पे जो है लगाया, यानी टच स्टिमुलाई उसको दिया, सो उसके रिस्पॉन्स में उसने क्या किया हमारे पास कि वो सिकुड़ गया, ठीक है। अब इसको मुझे जो है ना एक एग्जांपल ड्रॉ करके समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक ये देखें, अब ये हमारे पास टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है। अब एक इसके अंदर एक सेल है, ठीक है। लाइक ये सेल है, ये टच मी नॉट प्लांट का सेल है और इसके अंदर सारा पानी पानी भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर टच स्टिमुलाई जो है, टच स्टिमुलाई जैसे ही इसके अंदर डिपॉजिट हुआ, सो फिर उसके रिप्लाई में क्या हुआ कि इसने सारा पानी बाहर फेंक दिया, ठीक है, सारा पानी डिपॉजिट करा दिया, और उसके जो है ना नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि ये सिकुड़ गया। ये इस तरीके से कुछ काम करता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो जो है हमारे पास ये था। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। सो मैं वो पेज निकालती हूँ, फिर मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको नास्टिक मूवमेंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन मैंने आपको क्या बताया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। आपने कहा ये भी तो मूवमेंट है, ठीक है। आप सबको ये लगता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही चीज़ है, इस वजह से यहाँ ये वाला पैराग्राफ ऐड किया गया है, ठीक है। अब मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स जो हम देते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई उसको हम देते हैं, अब तो उसको हम कहते हैं वो मूवमेंट है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले में अभी इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि जो मूवमेंट होती है वो रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स किसको होता है, स्टिमुलाई को होता है, ठीक है। स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लोकोमोशन क्या होता है, हमारे पास लोकोमोशन भी मूवमेंट की एक किस्म है, ठीक है ना। लोकोमोशन भी मूवमेंट की एक किस्म है, लेकिन लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब लोकोमोशन हमारे पास क्या होता है, लोकोमोशन इज़ वन ऑफ द टाइप टूवर्ड्स स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको प्लांट की जो है ना मिसाल दी, ठीक है ना।
अब इसके अंदर एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, प्लांट्स ऊपर जा रहा है सन की तरफ एंड रूट्स जो है ना नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। सो लोकोमोशन हमारे पास मूवमेंट ही होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बात क्लियर हुई? बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। सो आज के लिए इतना ही है हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्केलेटन एंड इस टाइप को ब्रीफ में डिफाइन करूँगी, जैसे मैंने आज इंट्रोडक्शन को ब्रीफ में डिफाइन किया है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट भी समझ में आ गया होगा एंड इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा। सो आज हमने ये दोनों टर्म्स कंप्लीट कर ली। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, और ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।